इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि पानी की सप्लाई करना। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड के बाद, यानी कि कुछ ड्यूरेशन के बाद हम जो सप्लाई करते हैं वाटर की, किसको, अपने प्लांट्स को, अपने क्रॉप्स को, इसी को इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पर पानी देते हैं। जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए पानी पीना होता है, ठीक है, हम पीते हैं, डेली पीते हैं, हर घंटे बाद पीते हैं। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स को भी सप्लाई ऑफ वाटर ज़रूरी होता है। अब इसके कई सारे सोर्सेज हैं, यानी पानी हम दे सकते हैं उनको वेल्स के थ्रू। वेल्स यानी कि कुएं, ठीक है, ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स आपने देखा होगा गांव में होता है। ठीक है, ये सभी सोर्सेज हैं वाटर के। पॉन्ड्स हुआ, तालाब, रिवर्स हुआ, नदियाँ, डैम्स यानी बांध होते हैं ये। ठीक है, कैनाल्स यानी पतली पतली छोटी छोटी नहर होती है। ठीक है, ये वो सोर्सेज हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और यहीं से पानी को हम अपने खेतों में ट्रांसफ़र करते हैं और अपने खेतों में डाल देते हैं ताकि इरिगेशन हो जाए। ठीक है, पानी यहीं से आता है ज़्यादातर, तो ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें रेन भी आ सकती है। जो नेचुरल रेन होती है वो भी इरिगेशन करती है कभी कभी। ठीक है, बट वो ना कभी करेगी जब रेनी सीजन की क्रॉप्स उगेंगी, यानी कि जो हमारी खरीफ क्रॉप्स होती है ना, उसमें रेन जो है, रेन भी इरिगेशन करती है। ठीक है, ओके, ये सोर्सेज थे हमारे इरिगेशन के। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन की। देखो, दो तरह के मेथड आप पढ़ोगे। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड इज मॉडर्न मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल जो है वो हम कह सकते हैं वो सभी मेथड्स जो अब प्रचलन में नहीं है या अब यूज़ नहीं होते, अब उनका कह सकते हैं वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, यानी कि जो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे और अब ये यूज़ नहीं होते, क्योंकि अब इनकी जगह मॉडर्न मेथड्स ने ले ली है। मॉडर्न मेथड्स बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले मेथड्स हैं जो आजकल यूज़ होते हैं, और इन्हीं के थ्रू हम सप्लाई ऑफ वाटर करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के मेथड्स हैं आपके, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ठीक है, ये देखो, ट्रेडिशनल मेथड्स में आपके ये सभी मेथड्स आते हैं, आपकी बुक में भी है। ठीक है, मेनली 4 है, बट अब ये इतने ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं और इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि आजकल इनको कोई यूज़ ही नहीं करता। रेयरली किसी विलेज में यूज़ होते होंगे जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, लाइक फर्स्ट ये देखो, मोट पुली सिस्टम होता है। पुली आपने देखा होगा, पुली क्या होती है, एक तरह से ये देख रहे हो, ये सर्कुलर हिस्सा जो आप देख रहे हो, इसी को पुली बोलते हैं। ये क्या करती है, फोर्स को कम कर देती है, यानी ताकत कम लगानी पड़ती है इसमें। अब क्या होता है, हम वेल में, कुएं में अपनी बाल्टी को बांध करके डालते हैं, और जब वो पानी भर जाता है तो ये जो रस्सी आप देख रहे हो, इस रस्सी को खींचा जाता है। इसको खींचते हैं तो पुली की सहायता से वो बाल्टी ऊपर आती है और उस बाल्टी के थ्रू इस तरह खेत में पानी डाल देते हैं। बट इस मेथड में पानी बहुत वेस्ट होता है, इसलिए बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट है ये चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, ये आप देख रहे हो, ये इस तरह से बाल्टी को इसमें बांधा हुआ है, यहाँ नीचे से पानी आता है और ये पलट करके इस हिस्से में, यानी कि यहाँ से बहता हुआ आपकी फील्ड में चला जाएगा। ठीक है, ये चेन मेथड। इसमें यहाँ पे एक बाल्टी है, आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, सर्कुलेट होती रहेगी। ठीक है, और यानी कि ये ऐसे जाएगी और नीचे जाएगी, पानी भरकर लाएगी, फिर ये पलट देगी, इस तरह से कुछ होता है इसमें। ठीक है, ये आपका ढेकली सिस्टम है। इसमें क्या होता है,
इसमें हम यहाँ पे ना हैवी लोड बांध देते हैं। हैवी लोड यानी कुछ भारी, जिससे पानी जो है पानी भर करके ऊपर आ जाए। ठीक है, फिर पानी की बाल्टी को खाली कर लिया जाता है, फिर उसको डालते हैं अंदर, फिर वो ऊपर उठती है। इस तरह से एक एक बाल्टी करके पानी निकालते हैं, और पानी को निकालते हैं, फिर इसको खेत में डाला जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, इसलिए सभी मेथड ना ट्रेडिशनल है, इनको आजकल कोई यूज़ ही नहीं करता, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने खेतों में इन तरीक़ों से पानी डाले। नेक्स्ट है ये रहट लीवर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आप देख रहे हो, ये व्हील पहिया सा लगा हुआ होता है। ये इसका आधा हिस्सा कुएं के अंदर होता है और आधा हिस्सा कुएं के बाहर होता है। और ये जो हिस्सा है आपका, ये और व्हील दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। यानी जैसे ही ये बैल या गाय ये जब सर्कुलेट करती है, घूमती है, तो इसके घूमने से ये व्हील मूव करता है। और ये व्हील मूव करता है तो ये जो आप देख रहे हो बकेट्स लगी हुई है, ये नीचे जाती है, पानी लाती हैं, और पानी को इस तरह यहाँ पलट देती हैं, और फिर वो पानी बहता हुआ आपके खेत में आ जाता है। इस मेथड को नेक्स्ट स्लाइड में देखना और अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, आपको ये चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, कुछ इस तरह होता है। इस व्हील का आधा हिस्सा जो है वो वेल के अंदर है और आधा हिस्सा वेल के बाहर है। तो ये नीचे से पानी लाती है, और यहाँ देखो नीचे गिर रहा है, ये ऊपर से गिरता हुआ पानी नजर आ रहा है, और ये वाला टैंक और ये दोनों आपस में ना कनेक्टेड है। उस टैंक से यहाँ पे पानी आता है और फिर यहाँ से होता हुआ फील्ड में चला जाता है। ठीक है, तो ये मेथड्स बहुत पुराने हैं, बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है, और ये अब तो देखो कुएं जो है, कुएं भी सूख चुके हैं, कुएं में इतना पानी नहीं होता कि कुएं से इरिगेशन किया जाए, इसलिए हम इनका कम यूज़ करते हैं। इनकी बजाय हम मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ट्रेडिशनल मेथड्स थे इरिगेशन के, जो अब यूज़ नहीं होते। जो मेन है वो आपके मॉडर्न मेथड है, जो एग्ज़ाम में भी आते हैं और बुक में भी अच्छे से एक्सप्लेन है, और आजकल यूज़ भी यही होते हैं। फर्स्ट है आपका ड्रिप सिस्टम। देखो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि पूरे फील्ड में ना इस तरह से एक मतलब जाल बिछा दिया जाता है पाइप्स का, पतले पतले पाइप्स का, और उनमें ना होल कर दिए जाते हैं, होल कर देते हैं उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये तो काफ़ी बड़ा होल है, बाकी ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें पानी गिरता रहता है। ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कुछ दूरी के बाद हम इस तरह से होल्स कर देते हैं और उनसे पानी गिरता रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता हमारा, इसलिए ये मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो इंडिया में कई स्टेट्स, कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, या पानी के सोर्सेज बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है वहाँ पे पानी। तो वहाँ पे हम इस तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि पानी की कमी में भी प्लांट्स को सप्लाई ऑफ वाटर की जाए, इरिगेशन हो सके। ठीक है, तो इस मेथड से हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, छिड़काव करना, और इसमें भी पानी का छिड़काव कुछ इस तरह होता है। यह आपने देखा होगा, यहाँ एकदम वर्षा की तरह, रेन की तरह यहाँ पानी गिरता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, इसमें ऊपर ये नोजल्स लगे होते हैं। नोजल्स हम कह सकते हैं एक वो हिस्सा है जो रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, उसके घूमने से पानी चारों तरफ फैलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है, इससे काफ़ी डिस्टेंस तक, काफ़ी दूर दूर तक पानी जाता रहता है। ठीक है, पहले ये जो हमारे आसपास के जो पार्क हैं, पार्क में भी मैंने कई बार ये देखा हुआ है, उसमें भी
स्प्रिंकलर सिस्टम होता है घास वगैरह को इरिगेट करने के लिए। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं, इनसे टाइम भी बचता है, ठीक है, लेबर भी बचता है। यानी इसमें ना किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मशीन को इसको लगा दो और वो इरिगेशन करता रहेगा। और ठीक है, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें मशीन से ही काम हो जाता है सारा, टाइम भी बचता है। ठीक है, बाकी मॉडर्न मेथड है, थोड़ा कॉस्टली होता है बट वाटर सेविंग होता है, और वाटर एक नेचुरल सोर्स है, उसको सेव भी करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये दो हमारे मेथड्स थे जो हमारे मॉडर्न मेथड थे। ठीक है, तो ये इरिगेशन था हमारा। इरिगेशन का मतलब होता है प्लांट्स को वाटर सप्लाई करना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। देखो वीड्स मैंने आपको बताया था, वीड्स वो प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ साथ उग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये जो एक्स्ट्रा घास है ना, ये जो इंसान ये उखाड़ रहा है, ये एक्स्ट्रा घास वही है जो हमारे प्लांट के साथ उग गई थी, वीड कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसको रिमूव किया जाता है, रिमूव करना होता है, वरना ये हमारे प्लांट्स की न्यूट्रिशंस को ले लेते हैं। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड, वांटेड का मतलब होता है चाहना, और अनवांटेड मतलब ना चाहना, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए ऐसे प्लांट्स नेचुरली यानी अपने आप ही हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं। ठीक है, फिर आता है वीडिंग। वीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम वीड्स को रिमूव करते हैं, यानी रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। यानी वीड्स को हटाना क्या कहलाता है? वीडिंग। या पूछा जाए आपसे, वीडिंग में हम किसको रिमूव करते हैं? वीड। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वीडीसाइड। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? देखो ये जो लास्ट में आप देख रहे हो साइड्स, साइड्स का मतलब ना एक तरह से केमिकल्स होता है, और वीडीसाइड्स यानी वो केमिकल्स जो वीड्स को मारने के लिए हम यूज करते हैं, यानी वो केमिकल्स विच आर यूज्ड और स्प्रेड टू कंट्रोल वीड्स। वीड्स को मारने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम कुछ स्प्रे या केमिकल्स यूज करते हैं, उनको हम वीडीसाइड कहते हैं। जैसे अगर कम है हमारे पास, वीड्स कम है, तो इस तरह से हम उनको खुरपी वगैरह से निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, हाथ से ही यूं ही निकाल देते हैं। बट अगर ज़्यादा है, बड़ा खेत है हमारा, तो हम स्प्रेइंग का यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं। स्प्रे आपने देखा होगा, एक मशीन होती है पीछे, पीछे टांग करके उसको स्प्रे करते हैं, आपने फील्ड वगैरह में देखा होगा, नहीं तो नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ध्यान रखो, वीड्स वो प्लांट्स हैं जो हमारे क्रॉप के साथ उग जाते हैं। ठीक है, और वीडिंग, वीडिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम उनको हटाते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, और थर्ड है वीडीसाइड, यानी ये केमिकल्स हैं जिनकी हेल्प से हम उनको मारते हैं, उनको हटाते हैं। ठीक है, स्प्रे करने से वो प्लांट जो है ना वो डेड हो जाता है, मर जाता है, और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, ये आप देख रहे हो लास्ट में 2,4-D, ये एक्चुअल में एग्जाम्पल है, ये केमिकल है जिसको हम यूज करते हैं वीड्स को मारने में। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि वीड्स को हटा क्यों रहे हम, तो इसको हटाने की वजह मैंने आपको बताई। क्या करते हैं हम, क्यों करते हैं? एक्चुअली जो वीड्स है ना, वो हमारे प्लांट का न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो प्लांट का न्यूट्रिशन जब शेयर हो जाएगा, जब दो जगह बट जाएगा, तो हमारा प्लांट जो है वो वीक रह सकता है, कमज़ोर हो सकता है। तो वो कमज़ोर ना हो और पूरा न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिले, इसलिए हमें वीड्स को हटाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये देख रहे हो,
इस तरह की मैं आपको बता रही थी, ये मशीन होती है, स्प्रेइंग मशीन होती है, स्प्रे करते हैं हम फील्ड वगैरह में इस तरह से। ये सिर्फ वीडीसाइड ही नहीं बल्कि पेस्टिसाइड्स भी यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं? पेस्ट यानी कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ जर्म्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया टाइप माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको डिसीज करते हैं या फिर मतलब उनको कंज्यूम करते हैं, उनको खा जाते हैं, हमारी फसलों को खराब कर देते हैं। तो उन पेस्ट को हटाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, और पेस्टिसाइड्स के लिए हम स्प्रे यूज़ करते हैं, इस तरह की स्प्रे करते हैं, पूरे फील्ड में स्प्रे कर देते हैं और हमारी क्रॉप हेल्दी रहती है। ठीक है, तो ये आपके मेथड्स थे क्रॉप को बचाने के। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसलों की कटाई करना। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर, यानी जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, यानी कंप्लीटली जब ग्रो हो जाती है, पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तब उसको काटते हैं, और उसको काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, और उसको हार्वेस्ट करने के लिए हम सिकल का यूज़ करते हैं। सिकल आपने देखा होगा, अभी दिखाती हूँ मैं। सिकल या हार्वेस्टर, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। ये जो आप सेकंड देख रहे हो ना, सेकंड डायग्राम, ये आपका सिकल है। ठीक है, दराती टाइप का होता है, इससे भी हम फसलों को काटते हैं। लेकिन जब छोटे लेवल पर हमें हार्वेस्टिंग करनी है, कम छोटा सा खेत है उसमें हार्वेस्टिंग करनी है, तो हम सिकल से कर सकते हैं। बट अगर हमारा फील्ड बहुत बड़ा है तो हम हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हार्वेस्टर इस तरह का ट्रैक्टर ड्राइवर मशीन है, इसमें पीछे हार्वेस्टर लगा होता है जो हमारी क्रॉप को कट करता है, काटता हुआ इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो ये दो टूल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम हार्वेस्टिंग में यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो सिकल है ना, सिकल ट्रेडिशनल टूल है हार्वेस्टिंग का, और हार्वेस्टर मॉडर्न टूल है हार्वेस्टिंग का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रेशिंग की। हार्वेस्टिंग के बाद हम करते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब मैंने बताया था, इसमें हम अपने ग्रेन्स को अलग करते हैं, सीड्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स सीड्स फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, यानी कि जो चाफ, चाफ का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा जो कवरिंग होती है, आपने देखा होगा सीड्स के ऊपर कवरिंग होती है या जो घास टाइप की होती है, ठीक है, जो फसल के साथ मिक्स हो जाती है उसको चाफ कहा जाता है। एक तरह से एक्स्ट्रा जो कूड़ा वगैरह है, कूड़ा जो होता है, ठीक है, वो चाफ है। उसमें से हम सीड्स को सेपरेट करते हैं, सीड्स भी हमारे लिए यूजफुल है तो उनको अलग करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग इज डन बाय थ्रेशर और कंबाइन मशीन। देखो, थ्रेशर करने के लिए हम कंबाइन मशीन यूज करते हैं। कंबाइन क्या करता है आपका? कंबाइन मशीन दोनों काम करता है, हार्वेस्टिंग भी करता है और सीड्स को सेपरेट भी करता है, यानी कि दो मशीनें साथ में काम करती हैं। एक मशीन है जो क्रॉप को कट करेगी, काटने के बाद, और दूसरी मशीन क्या करेगी, उसको ना ग्रेन्स उसमें से अलग करेगी। आप देख रहे हो ग्रेन्स सेपरेट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंबाइन मशीन यानी कंबाइन होकर काम करती है, साथ में काम करती है। ये थ्रेशिंग था आपका। नेक्स्ट आता है आपका विनोइंग। विनोइंग मेथड आपने देखा होगा, इस तरह से होता है, यानी कि ये भी एक थ्रेशिंग ही है एक तरह से, लेकिन इसमें हम विंड की मदद से यानी चलती हुई हवा की हेल्प से सीड्स को अलग करते हैं। इट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, यानी कि ये भी एक मेथड है ग्रेन्स को सेपरेट करने का, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम कोई मशीन यूज नहीं करते हैं,
इसमें हम विंड यानी चलती हुई हवा की दिशा में अपने ग्रेन्स को नीचे डालते हैं और जो हैवी सीड्स हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो लाइट लाइट हल्का हल्का जो चाफ है, जो कूड़ा करकट जो है वो उड़ जाता है, हवा के साथ साथ उड़ जाता है। ठीक है, ये घरों में जो हम गेहूं वगैरह साफ करते हैं ना, हमारी मम्मी वगैरह, तो वो सब इनको यूज करते हैं इस मेथड। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की। यानी कि हमारे इंडिया में क्या होता है, हार्वेस्टिंग यानी जब फसल की कटाई होती है तो किसानों को बहुत खुशी होती है। खुशी वाली बात भी है क्योंकि उनको खाने के लिए फूड मिलता है, फूड इकट्ठा होता है। ठीक है, तो उसकी खुशी में वो कुछ त्यौहार मनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा बैसाखी होता है। ठीक है, बैसाखी हुआ आपका, होली। ठीक है, पोंगल, पोंगल जो फेस्टिवल है ये केरला में मनाया जाता है, साउथ इंडिया में। और ये जो फेस्टिवल्स है ना, ये आप जनरली नोटिस करोगे, ये या तो मार्च में मनाए जाएंगे या अक्टूबर में। ठीक है, यानी कि ऐसे टाइम पर मनाए जाते हैं जब ना क्रॉप जो है हार्वेस्ट हो चुकी होती है। जैसे आपने देखा होगा खरीफ क्रॉप जून से सितंबर तक थी, तो सितंबर अक्टूबर के आसपास उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर अक्टूबर में आपने देखा होगा दिवाली वगैरह हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दिवाली भी ऐसा ही फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग ही है उसकी वजह। ठीक है, या आप देख रहे हो दिवाली। बाकी होली, बैसाखी, लोहड़ी, ये सब फेस्टिवल आपके मार्च और अप्रैल में मनाए जाते हैं, यानी कि उस टाइम पे रबी क्रॉप्स जो है वो हार्वेस्ट होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये कुछ फेस्टिवल्स ही हैं जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि जब हार्वेस्टिंग होती है, हमारी क्रॉप्स की कटाई होती है, तब इनको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप हम पढ़ते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको स्टोर करके रखना, यानी कि क्रॉप्स आर ड्राइड वेल बिफोर स्टोरेज so that they can be safe from moisture, pests, insects, rats and microorganisms. हम क्या करते हैं, जो भी हमारी क्रॉप तैयार हुई है उसको ना पहले ड्राई करते हैं, ठीक से सुखा लेते हैं। सुखाने से क्या होता है, जो भी इसमें मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और जो पेस्ट है, जर्म्स वगैरह अगर उसमें है तो वो भी हाई टेम्परेचर पर रह नहीं पाते और वो भी मर जाते हैं। तो इस तरह जो हमारी क्रॉप है, जो सीड्स हैं हमारे, जो ग्रेन्स हैं, वो साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्राई करने के बाद उनको स्टोर कर दिया जाता है। और स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको बड़े बड़े जूट बैग्स में या मेटेलिक बिन्स, मेटेलिक यानी बिन्स, बिन्स मतलब बड़े बड़े ड्रम होते हैं मेटल के बने हुए, उनमें रख देते हैं। ठीक है, टंकियाँ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए हम लार्ज जूट बैग, इस तरह के जूट बैग यूज करते हैं। ठीक है, या मेटेलिक बिन्स यूज करते हैं, उनमें स्टोर कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा ग्रेन बहुत लार्ज स्केल पर है, यानी बहुत ज़्यादा ग्रेन्स हैं और उनको हमें स्टोर करना है, तो उनके लिए एक अलग से एक बिल्डिंग होती है, अलग से जगह होती है जिसको ग्रैनरीज कहा जाता है। ग्रैनरीज या सीलोज कहते हैं, उनमें हम अपने ग्रेन्स को रखते हैं। ठीक है, यानी कि लार्ज स्केल स्टोरेज, जब बहुत बड़ी मात्रा में हमें अपने ग्रेन्स को स्टोर करना है तो उसके लिए हम सीलोज या ग्रैनरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अच्छी बात क्या है, वहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन होती है और रैट्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह हमारे ग्रेन को डैमेज नहीं कर पाते। इस तरह के बड़े बड़े सीलोज होते हैं, बड़े बड़े ड्रम होते हैं जिनमें हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। और ये मेटल के बने हुए हैं तो मॉइस्चर अंदर नहीं जा पाता, ना ही कोई जर्म्स वगैरह होते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम तक स्टोर भी किए रहते हैं ये, अच्छी बात ये है इनकी। और नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एनिमल्स को पालना। ठीक है, जानवरों का पालन पोषण करना अपने फायदे के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हम बफेलो, काओ
ये सब पालते हैं। क्यों? ताकि इनसे हमारा फ़ायदा हो और इनका जो प्रोडक्ट है उसको हम बेच करके मनी वगैरह कमा सकें। ये देखो, एनिमल्स आर रियर्ड। रियर का मतलब होता है पालना। एनिमल्स आर रियर्ड एट होम्स, या तो हम घर में पालते हैं, और इन फार्म्स, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं उनमें हम पालते हैं। एंड प्रोवाइडेड फूड, शेल्टर एंड केयर, उनकी केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, खाना देते हैं, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। When this is done on large scale, it is called animal husbandry. अच्छा, जब बहुत बड़ी संख्या में हम जानवरों को पालते हैं ना, बहुत बड़े लेवल पर, तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। जैसे घर में अगर हमने एक कुत्ता और एक बिल्ली पाल लिया तो उसको एनिमल हस्बेंड्री नहीं कहेंगे। जब बहुत बड़े फार्म्स पर, बहुत बड़ी जगह पर जब बहुत सारे एनिमल्स पालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पालते हैं, तब उसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाएगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताओ, फिलहाल अभी कोई डाउट हो तो क्लियर करो। नो मैम। नो मैम। ओके ओके, वेरी गुड। तो अभी हमारे पास टाइम भी है, मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूं? ओके मैम। ठीक है, हो जाओ। क्विज स्टार्ट करते हैं हम, जिस चैप्टर का हमने रिवीजन कर लिया है अच्छे से और कोई डाउट भी नहीं है। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग। Actually, we will not wait for 5 minutes. The first question is, the same kind of plant, the same kind of crop grown and cultivated at one place on a large scale. Which option is correct? Tell me very fast. Okay, okay. ओके, दिव्यांश ने बताया सी ऑप्शन। देखो, आप लोग बता सकते हो, मैं किसी पर्टिकुलर का वेट नहीं करूंगी। ठीक है, और कोशिश करना जल्दी से बताया जाए, और बताना ज़रूर है, चैट में बताना है, वरना मुझे लगेगा आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है हमारा। क्रॉप, देखो ये रेड हुआ है, क्रॉप हाईलाइट है, यानी क्रॉप इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? खारिफ क्रॉप्स। टाइप करो चैट में, टाइप करना है हिमांशु। पार्टिसिपेंट्स वाला ऑप्शन है, उस पर जाओ, वहाँ पे चैट का ऑप्शन मिलेगा। वेरी गुड, खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, ओके, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, और खरीफ क्रॉप ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्रॉप्स सोन इन विंटर सीजन। डी, दिव्यांश डी बोल रहे हैं, रबी क्रॉप्स। बाकी लोगों का आंसर जल्दी दो भाई। आंसर हर क्वेश्चन का देना है आपको, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे बोल देना, मैं समझा दूंगी उसको। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। लेट्स चेक which is the right answer. Rabi crops. Rabi crops is the right answer of the question. Next question is, the process of loosening and turning of soil is called.
सॉइल को लूज करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ओके, ठीक है। दिव्यांश बोल रहे हैं ए, हिमांशु भी ए। सिद्धार्थ, आर यू इन द क्लास? Let's check which is the right answer. Tiling. Tiling is the right answer. Very good. Next is the process of supplying water to the crop. Okay, okay. Very good. ठीक है, irrigation. You all have answered correctly. Irrigation is the right answer. Next question is tool used for removing weeds and for loosening the soil. Which tool is used for removing weeds? कल्टीवेटर। दिव्यांश बोल रहे हैं हो। ओके, सिद्धार्थ, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस? इज देयर एनी डाउट? आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? Okay, A and B both. Removing weeds and loosening the soil. Okay, actually you are right. A and B both are the answers, but I didn't mention any option with both A and B. इसका आंसर देखो हो, हाँ ठीक है, हो से हम वीडिंग करते हैं और कल्टीवेटर से हम सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, लूज करते हैं। तो इसका आंसर जो है ना ए और बी दोनों है, ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बताओ, टूल यूज फॉर टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल। आंसर मी वेरी फास्टली। बी, बी। ओके, ठीक है, लेट्स सी विच इज द राइट आंसर। कल्टीवेटर इज द राइट आंसर। ओके, यू ऑल आर लर्निंग, आप सभी सीख रहे हो, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूल यूज फॉर सोइंग द सीड। Siddharth has answered C option, drill. Okay. Himanshu has answered drill. Divyansh also answered option C. Let's see which is the right answer. Drill. Drill is the right answer. Actually, I didn't mention the seed drill. बिकॉज सीड अगर मैं लिख देती ना सीड ड्रिल, तो हो सकता है आप सीड मैच कर जाते कि सीड्स है तो सीड ड्रिल ही आंसर होगा, बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ यूजिंग विंड। विंड की हेल्प से सेपरेशन करते हैं ग्रेन्स का, क्या बोलते हैं उसको?
Siddharth has answered A option. Divyansh has answered C option, winnowing. Okay. Again, Siddharth has answered option C, winnowing. So let's see which is the right answer. विनोइंग इज द राइट आंसर. आज ही मैंने आपको पढ़ाया विनोइंग में क्या करते हैं, विंड की चलती हुई हवा की हेल्प से हम सीड्स को सेपरेट करते हैं. नेक्स्ट इज द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम. इंडिया में रेनी सीजन कब से कब तक होता है? ओके हिमांशु, आपका आंसर भी विनोइंग था. ठीक है, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो. ए ऑप्शन, June to September. Okay, let's see which is the right answer. June to September is the right answer. Very good. इसी तरह आपको याद रखना है. सेम क्वेश्चन है बट इसमें आपको विंटर सीजन का बताना है. विंटर सीजन इंडिया में कब से कब तक होता है? दिव्यांश has answered B option, October to March. Himanshu also answered same. Okay, Siddharth. October to March. Very good. Let's see which is the right answer. October to March. Very good. Next question. The branch of agriculture which deals with the rearing of cattle. जानवरों को हम पालते हैं, इसको क्या कहा जाता है? Siddharth has answered B and A. Answer any one. Divyansh has answered A. Okay, Himanshu also answered A. Okay. So option A is the correct. Animal husbandry. ठीक है, ध्यान रखना है एनिमल हस्बेंड्री. अच्छा, इसमें बाकी के ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ. सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर का मतलब होता है जिसमें हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं. ठीक है, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जब सिल्क वॉर्म को पालते हैं तो उसको सेरिकल्चर कहा जाता है. एंड सोइंग, सोइंग तो आपको पता है, बीज बोना सोइंग होता है. एंड क्रॉप रोटेशन, देखो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है हम अपने फील्ड में डिफरेंट टाइम पर जब अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फसलें उगाते हैं एक के बाद एक, तो उसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है. ठीक है, I hope you all are enjoying the quiz. Type yes if you are enjoying the quiz. Type yes in the chat box. Okay. Very good. You all are enjoying the quiz. So answer question number 13. Name the substance which are added to the soil in the form of nutritions. Okay, you have answered A option. Let's see which is the right answer of the question. Manure is the correct answer. Very good. Question number 14. Name the crop which are grown in the summer season. Read the question carefully. Divyansh has answered C option. Himanshu has answered C option, Jaid crops. Okay. Very good. Siddharth has also answered option C. So C is the correct answer. Actually समर सीजन पूछा है, यानी कि मार्च से जून के बीच में. मैंने आपको बताया था खरीफ और रबी क्रॉप्स के बीच में जो टाइम बचता है हमारा, जून टू सितंबर, उसमें जायद क्रॉप्स उगाई जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द समर सीजन इन इंडिया. समर सीजन इंडिया में कब तक होता है? जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया आपसे. सी ऑप्शन. सिद्धार्थ हैज आंसर्ड सी ऑप्शन. Himanshu also answered C. Divyansh has also the same answer. Let's see which is the right answer. March to June. Very good. Next question is which of the following is a रबी crop? इनमें से कौन सी है जो रबी crop है? It means
कोई 3 है जो खरीफ क्रॉप्स होंगी? ओके, दिव्यांश हैज आंसर्ड सी, सोयाबीन। सिद्धार्थ आंसर्ड बी, मस्टर्ड। याद करो, मैंने आपको बताया था पैडी। मैम मैंने तो आंसर ही नहीं दिया अभी। अच्छा अच्छा, शायद वो पिछले क्वेश्चन का बोल दिया मैंने। अच्छा, हाँ, इसका राइट आंसर है मस्टर्ड। देखो, राइस को ही पैडी बोलते हैं, आपको याद होगा। पैडी, मेज एंड सोयाबीन ये खरीफ क्रॉप्स थी, एंड व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड ये सब रबी क्रॉप्स थी। ठीक है, आपको डिफरेंस याद रखना है दोनों क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। Which of the following should be used by a farmer with a large farm to harvest his crops quickly and efficiently? अगर किसी किसान को बहुत तेजी से, बहुत तरीके से हार्वेस्टिंग करनी है तो इनमें से क्या यूज करेगा? कौन सी मशीन उसे यूज करनी चाहिए? ओके, कंबाइन, वेरी गुड। कंबाइन मैंने आपको आज ही पढ़ाया। कंबाइन से क्या होता है, दोनों काम होते हैं, हार्वेस्टिंग भी होती है और थ्रेशिंग भी होती है। ठीक है, तो मॉडर्न मेथड है। हिमांशु, ए आंसर नहीं है, विनोइंग मशीन नहीं करती। विनोइंग से हार्वेस्टिंग नहीं होती। हार्वेस्टिंग यानी फसलों की कटाई नहीं होती। विनोइंग से सिर्फ सेपरेशन होता है सीड्स का। ठीक है, याद रखना। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in today's world where water is a scarce source, which of the following irrigation method is most feasible? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मिस्टेक से टाइप हो गया। 18 क्वेश्चन का आंसर दो। बी, बी ऑप्शन। ओके ओके, वेरी गुड, you all have answered B. Let's see, is B the correct answer? Yes, B is the correct answer. ड्रिप सिस्टम, देखो क्वेश्चन में बोला है कि अगर कहीं किसी एरिया में पानी की कमी है तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? दैट इज ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि इससे पानी की सेविंग होती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बताओ जल्दी से, चारों को पढ़ो और फिर बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है। B option, Siddharth has answered B. Divyansh also answered B. Okay, yes, B is the correct answer. Because B में कह रहा है कि weeding is the process of growing weed. weeding में हम ग्रो नहीं करते weeds को, ये गलत बोल रहा है, बल्कि weeding में हम रिमूव करते हैं weed को। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि टाइलिंग के टाइम भी कुछ एक्स्ट्रा घास होती है, उसको हटाना होता है। थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है ही क्योंकि रिमूवल ऑफ वीड ही वीडिंग कहलाता है। एंड लास्ट ऑप्शन भी ठीक है कि वीडिंग हम मैनुअली नहीं कर सकते। मैनुअली का मतलब होता है हाथों से यूं ही घास को उखाड़ सकते हैं, ठीक है, बिना मशीन का यूज किए। तो बी स्टेटमेंट गलत है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, which of the following is not a traditional method? Siddharth, Divyansh has answered D option, drip system. Himanshu, drip system. Okay, very good. You all have answered correctly. Drip system is a modern method. और बाकी जो तीन है, मोट, चेन पंप, लीवर सिस्टम, ये आपके ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो ये आपकी क्विज कंप्लीट हुई और आप लोगों के सारे आंसर करेक्ट थे। इट मीन्स आपका चैप्टर